हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनकम टैक्स एमसीक्यू की न्यू सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि होने वाले हैं बेसिक्स टू एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन। और ये जो मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ, इसकी मेन बात ये है कि मैं इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऐड करूँगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक क्वेश्चन है, पहले जो मैं फर्स्ट जो लेके आई हूँ वो मैं बेसिक से लेकर आई हूँ, और ऐसे ही हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने जो कंसेप्ट हैं वो उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू पे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि आप पहले वीडियो पॉज करके या साथ साथ उसका आंसर सोचने की कोशिश करना, और फिर देखना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ इनकम टैक्स फिक्स्ड अंडर। रेट ऑफ इनकम टैक्स फिक्स किया जाएगा इसके अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट एंड ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। इसका आंसर है द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के अंडर जो रेट होते हैं इनकम टैक्स की वो फिक्स की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारा बजट आता है और जो हमारे फाइनेंस एक्ट है उसमें हम रेट वगैरह इनकी डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी फैब में हमारा बजट आया था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे टैक्स में। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब लेविड किया गया था? इट इज़ इन 1860। ओके, नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये वर्क करता है अंडर सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। एंड आंसर इज फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। कैसे? देखो, प्रीवियस ईयर में आपको सिंपल टर्म में बता देती हूँ क्या होता है। जो भी आपकी इनकम होती है, अब जो इस साल की इनकम है वो क्या है, उस पर टैक्स तो लगेगा। अब टैक्स इस साल लग रहा है तो जहाँ पे असेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? असेसमेंट ईयर। ओके, जिस ईयर में असेस हो रहा है, असेस ये का मीनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा आपके असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं, वहाँ क्या होता है? आपकी आपकी कैपेबिलिटी को असेस किया जाता है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस वगैरह को असेस किया जाता है, और यहाँ पे आपकी इनकम को असेस किया जाता है कि आपकी कितनी इनकम है, आपने कितना अर्न किया है। तो जिस ईयर कर रहे हैं उस ईयर टैक्स पे कर रहे हैं, और पे किस पे करेंगे? प्रीवियस ईयर इनकम पे। प्रीवियस ईयर मतलब कि अब पिछले साल की जो इनकम है ना, जैसे कि 2019 की इनकम है तो 2020 में उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज योर फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली। एंड बिफोर द असेसमेंट ईयर, अब देखो हमने कहा असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिस ईयर में असेस किया जा रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर तो सारे फाइनेंशियल ईयर कौन से? 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज योर फाइनेंशियल ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या है? जो इस ईयर को जहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट ईयर। टैक्स कौन सी इनकम पे लगेगा? जो कि उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के। ओके, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर इज योर प्रीवियस ईयर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स। पर्सन का मीनिंग क्या होता है? हम कहते हैं कि टैक्स चार्ज किया जाता है अंडर इनकम ऑफ पर्सन। अब पर्सन का मीनिंग क्या है? एचएफ, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। पर्सन में हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि किसी इंसान को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे पर्सन मीन्स एचएफ, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इन सबको हम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। देखो, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जो हमारी इनकम होती है हम देखते हैं, हम सबसे पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 हेड में। आपने सुना होगा। अब एक बात बताओ, जो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5? नो, सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, वेरियस सोर्सेज आर देयर, कहीं से भी हमें इनकम हो सकती है, लेकिन हम उन सोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं 5 हेड में। ठीक है, सोर्सेज वेरी, मतलब कि बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो हेड होते हैं वो 5 होते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है, हम उसमें लेंगे हेड्स में, हम लेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर इनकम। मतलब कि जो ये 4 हेड मैंने बताए, आप देखोगे कि आपकी जो इनकम है इनमें आ रही है या नहीं आ रही। अगर उस किसी में नहीं आ रही तो हम अदर में डाल देंगे। ओके, फिर इन पांचों को जब हम ऐड कर देंगे, इन सबकी इनकम को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? क्या आएगी?
ग्रोस टोटल इनकम, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोस टोटल इनकम बोलेंगे, टोटल इनकम नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय द फॉलोइंग। इनकम टैक्स लेवी किया गया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर हिलियोसा पेसियोलो। इसका आंसर है सर जेम्स विल्सन। ओके, याद रखना गाइस ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन जब एग्जाम में आते हैं थोड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो हम ध्यान से करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि थोड़ा हमें समझने की नीड है, लेकिन जो हमारे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं हम कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, डेफिनेशन ऑफ इनकम क्या है, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव बोलेंगे वैसे। ओके, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट किया जाता है, कैपिटल, बिजनेस गेन, इनकम और ऑल ऑफ द अबव। देखो कभी भी जो ठीक है हमारे वेरियस साइड में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो टैक्स लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है, हमारी इनकम पे लगाया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी आपको ये सीरीज़? अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं चैप्टर वाइज आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है, जैसे कि मेनली मैं यहाँ पे एमसीक्यू लेकर चल रही हूँ और स्मॉल डिस्कशन रख रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको कवर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और कैसी लगी ये वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।